everyone on my YouTube channel Learn More Forever। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंट्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज ड्यूल एंट्री सिस्टम। ठीक, तो हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सीख रहे हैं। आज के अकाउंट्स में किसी भी अकाउंटिंग को करने के लिए यानी किसी भी एंट्री को करने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला आपके पास होता है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आपके पास है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मैंने बताया दो होते हैं, पहला होता है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। आप दोनों में से किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। जिसे नाम से पता है डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका दो इफेक्ट पड़ेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, इसमें होता है इनकम्प्लीट डेटा होता है, इसका यूज आजकल नहीं चलता है, इसका हम लोग डिस्कशन आगे के चैप्टर में करेंगे। तो आज हम लोग सीख रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अभी किस पे आधारित होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, हेड होता है और टेल होता है। इसी तरह से जो अकाउंटिंग होता है हमारा, इसके दो पहलू होते हैं। किस पे आधारित है ये है ड्यूअल एस्पेक्ट पे, यानी डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया सिक्के के बारे में, जब आप सिक्का उछालते हो तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें आता है डेबिट आता है, क्रेडिट आता है। एस्पेक्ट का यहाँ मतलब होता है पहलू। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरह से अकाउंटिंग के दो पहलू होते हैं। पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो या तो उसका डेबिट पक्ष होगा या क्रेडिट पक्ष होगा। अब इस सिस्टम कहता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। यानी ये सिस्टम कहता है कि जब भी हम कोई अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी दो पहलू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कीजिएगा तो उसके दो पक्ष होते हैं, आपको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। अब है कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, रिसीव करने वाला क्या होता है, डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या होता है, गिव यानी देने वाला। ठीक, इसका बहुत सारे रूल्स हैं, हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तरफ हम डेबिट करेंगे, एक बार हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट में क्या आपके पास सेम वैल्यू ऑल टाइम, जितना हम डेबिट में करेंगे उतना अमाउंट क्रेडिट में होगा। अगर हम 1500 रुपए से डेबिट करते हैं तो आपको 1500 रुपए से क्रेडिट करना है, यानी दोनों इक्वल अमाउंट से होगा। अब करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का शुरुआत हुआ कहाँ। ठीक है, ये है लुकास पेसियोली। ठीक है, ये 1494 ईस्वी में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम की खोज किया था, स्थापना किया था, जो आज तक चल रहा है। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम पर ही करते हैं। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन 15th सेंचुरी इटलीस लुकास पेसियोली हैज इन्वेंटेड अ मेथड ऑफ मैथोलॉजिकली राइटिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन अकाउंट्स। 15वीं शताब्दी में लुकास पेसियोली के अनुसार इन्होंने एक खोज किया था डबल एंट्री सिस्टम का। इसके अनुसार जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके दो पहलू होते हैं। अब कह रहे इस क्या कहते हैं, इसका जो मेथड इन्होंने क्या कहा, इस एंट्री सिस्टम में क्या कहा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, यानी अकॉर्डिंग टू दिस एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। इस अवधारणा के अनुसार, इस डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके दो पहलू होते हैं। एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है हेंस व्हाइल रिकॉर्डिंग वन टाइम इज केप्ट इन द डेबिट साइड, यानी जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक बार डेबिट साइड में करते हैं, दूसरी बार अनदर टाइम टू इन द क्रेडिट साइड। एक बार हमें डेबिट में करना है, एक बार हमें क्रेडिट में करना है। अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है जिसके ऊपर ये प्रिंसिपल काम करता है। यानी डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कुछ सिद्धांत है उसके ऊपर काम करता है। पहला सिद्धांत क्या है, देखिए, इफेक्ट ऑन टू साइड, यानी जब भी हम कोई एंट्री करते हैं दो जगह ये इफेक्ट डालता है। पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि गुड्स परचेज ऑन कैश, हमने कोई माल यानी गुड्स हमने खरीदा किसी से। जब आप गुड्स खरीदिएगा तो क्या होगा, गुड्स आपके पास आएंगे। जब गुड्स आएंगे तो क्या होगा, आपको कैश पेमेंट करना होगा, यानी कैश आपके पास से जाएगा। देखिए दो इफेक्ट हो रहा है, दो खातों पर प्रभाव पड़ रहा है। एक हो गया गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। ठीक, इसमें देखिए आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे देखिए ट्रांजैक्शन है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेन देन कर रहे हैं। मैंने गुड्स खरीदा किसी से और हमने पेमेंट कर दिया, तो इसके दो खातों पर प्रभाव पड़ता है, दो जगह इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब मोहन हमारा डेटर्स था, उसने मुझे कुछ पैसे दे दिए, यानी हमने कुछ उधार दिया हो तो मुझे पैसे देना आ गया।
तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा। ये पैसे जब ये व्यक्ति है, जैसे मोहन है, ये लाला जी को पैसे दे रहा है, लाला जी से मोहन ने उधार लिए होंगे। अब देखिए कितनी मोटी मोटी गड्डियां हैं, यानी कुछ लोन लिया होगा, ये पुराने जमाने के साहूकार लग रहे हैं, ठीक। तो ये पैसे वापस देना है, यानी मोहन क्या है, इसका डेटर्स है लाला जी का। तो क्या होगा, इससे जो डेटर्स है ना, मोहन की देनदारी वो कम हो जाएगी। अगर 10 लाख रुपए का मोहन ने लोन लिया होगा, पैसे कर्ज लिया होगा, तो 5 लाख रुपए भी देखिए पेमेंट कर रहा है, ठीक। यानी 5 लाख रुपए बाद में कर रहा है, यानी मोहन की देनदारी कम होगी। आगे चलते हैं। अब सेकेंड क्या कहता है कि अपोजिट इफेक्ट इन टू अकाउंट्स। नाम से पता है कि दो खातों पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है इच बिहेवियर इफेक्ट टू अकाउंट्स। आपको पता है कि जो भी हम लेन देन करते हैं उसके दो इफेक्ट पड़ सकते हैं, एंड दिस इफेक्ट इज अपोजिट नेचर। और ये जो इफेक्ट पड़ता है वो अपोजिट नेचर का होता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे हम गुड्स हमने परचेज किया तो क्या होगा, गुड्स केम स्टॉक इंक्रीज। जब हमारे पास गुड्स आएंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, कुछ इस तरह देखिए बढ़ गया हमारा स्टॉक। लेकिन हमारे पास कैश भी तो जा रहा है, तो कैश डिक्रीज हो रहा है देखिए, यानी हम जब गुड्स खरीदेंगे हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा और हमारे पास कैश कम हो जाएगा। थर्ड क्या कहता है इसका, थर्ड है इफेक्ट ऑन टू अकाउंट्स। ये हमें पता है कि टू अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है हम जनरलिटी करके देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है एवरी बिहेवियर हैज गॉन इफेक्ट टू अकाउंट। आपको पता है कि जो भी हम लेन देन करते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सो एवरी बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द टू अकाउंट्स। यही कारण है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम दो जगह करते हैं, ठीक है। We can say that every behavior must be accounted for by debiting one account and crediting the other account. एक बार हम डेबिट करते हैं, एक बार क्रेडिट करते हैं, यानी एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लाइक दिस, कुछ इस प्रकार। हमने कुछ परचेज किया गुड्स, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी हमारे पास गुड्स आए और कैश गया। ये हमारा था डबल एंट्री सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।